हे मंदोदरी, सुनो। शरीर का असली बल केवल बाहुबल नहीं होता, असली बल तो वीर्य बल होता है। वही शक्ति है जो प्राण को तेज देती है और मनुष्य के वंश को आगे बढ़ाती है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि जो पदार्थ भूमि के भीतर जन्म लेते हैं वे पृथ्वी के समस्त पोषक तत्वों को भीतर समा लेते हैं। अरबी भी उन्हीं में से एक है। यह साधारण नहीं बल्कि ऐसा आहार है जिसमें स्थिरता, बल और पुष्टिकारक गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह रक्त को पोषण देती है, पाचन को सक्षम बनाती है और शरीर में स्फूर्ति लाती है। जब पुरुष इसे सात्विक भाव से ग्रहण करे तो यह उसके शरीर की धातुओं को पुष्ट करती है और वीर्य को स्वस्थ और ओजस्वी बनाती है। हे मंदोदरी, जब वीर्य पुष्ट होता है तब संतति भी पुष्ट होती है। प्रकृति का नियम है कि जिस घर में शरीर और मन दोनों शक्ति से भरे हों वहां संतति भी तेजस्वी और सामर्थ्यवान जन्म लेती है। मैंने तंत्र और आयुर्वेद दोनों का ज्ञान प्राप्त किया है और मैं यह प्रमाण के साथ कहता हूं कि अरबी शरीर में वह ऊर्जा जगाती है जिससे पुरुष में संतुलन और उत्साह बना रहे, मन स्थिर हो जाए और शरीर बल से भर जाए तो गर्भाधान का योग भी शुभ बन जाता है। इसीलिए इसे बलप्रद और वंश समृद्धि का दाता माना गया है। अमृत समान यह आहार पुरुष के भीतर जोश को जागृत करता है, थकान को दूर करता है और जीवन में निरंतरता बनाए रखता है। यह धरती के गर्भ का उपहार है जो धैर्य और स्थिरता को शरीर में प्रवाहित करता है। एक मजबूत वृक्ष की नींव धरती में होती है, उसी प्रकार एक मजबूत जीवन की नींव भी शरीर की आंतरिक शक्ति पर निर्भर करती है और अरबी उस शक्ति को पोषण देती है। हे मंदोदरी, यह भी जान लो कि संतति का स्वरूप, रूप और लिंग अन्न नहीं तय करता, वह तो प्रकृति और ईश्वर की योजना है। अन्न का कार्य संतति की क्षमता और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। मनुष्य वही बनता है जो वह खाता है और यदि भोजन बलवान है तो जीवन भी बलवान बनता है। अरबी शरीर के भीतर ओज बढ़ाती है जिससे व्यक्ति निरंतर जागृत, सशक्त और समर्थ बना रहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता चाहता है, अपने परिवार में सुख चाहता है और अपनी संतति में बल चाहता है, उसे ऐसे आहार को समझदारी से अपनाना चाहिए। पर याद रखो मंदोदरी, किसी भी वस्तु का चमत्कार तभी होता है जब उसे धर्म, संयम और उचित मात्रा में ग्रहण किया जाए। इसीलिए इसे अनदेखा मत करो। यह केवल भोजन नहीं बल्कि बल और उन्नति का मार्ग है। जब शरीर पुष्ट होगा और मन स्थिर, तभी जीवन तेज से चमकेगा और वंश भी गौरव पाएगा। यही धर्म का ज्ञान है, यही शरीर का विज्ञान है और यही कल्याण का सत्य है।